महाराष्ट्र में आयोजित एशियन सीड कांग्रेस में किसानों को हाई क्वालिटी सीड उपलब्ध कराने के साथ ही नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। उत्पादन को बढ़ाने और किसानों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए आयोजित सीड महाकुंभ पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सीड महाकुंभ। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, किसानों की आमदनी को दोगुना करने और कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुंबई में एशियाई बीज सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। एक दशक के बाद एशियन सीड कांग्रेस का आयोजन भारत में हो रहा है। इसमें 40 देशों की बीज कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। किसानों को क्वालिटी सीड उपलब्ध कराने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खेती को मुनाफेदार बनाने और नकली बीजों पर नकेल कसने पर चर्चा हुई। किसानों को हर साल सीड ना बदलना पड़े, इसके लिए पारंपरिक बीजों को संरक्षित करने और इनोवेशन करने की जरूरत पर जोर दिया गया। Now after 10 years, state of Maharashtra, the city of Mumbai has got this opportunity to host this Asian Seed Congress 2025. On behalf of Government of Maharashtra, I would like to thank the organizers. मुंबई वन ऐप सिर्फ टिकट ही नहीं दे रहा, बल्कि सफर के दौरान हर कदम पर गाइड भी कर रहा है। मुंबई वन ऐप रोजाना सफर करने वालों को किस तरह से राहत पहुंचा रहा है, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई वन ऐप, एक ऐप कई सेवा। मुंबई में मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रेन, बस और टैक्सी में सफर करने के लिए अब अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रह गई। टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़ा होने, कैश ना होने की टेंशन से राहत दिलाने के लिए मुंबई वन ऐप सबसे बड़ा सॉल्यूशन बन चुका है। ये ऐप यात्रा में देरी, रूट में बदलाव के साथ ही दूसरे विकल्पों के बारे में भी रियल टाइम अलर्ट देने में मददगार साबित हो रहा है। मुंबई वन ऐप सिंगल क्यूआर टिकट की तरह है। इसमें एक ही जगह पर प्लान, बुकिंग और पेमेंट की सुविधा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन कॉमन मोबिलिटी ऐप की सौगात मुंबई के लोगों को दी। महज एक महीने में 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और करीब 7.5 लाख लोग इस ऐप के जरिए यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। मूर्तिकला, म्यूरल्स और नक्काशी में महारत रखने और अपनी कलाकृतियों से देश दुनिया में कालजयी छाप छोड़ने वाले राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले अजंता एलोरा की गुफाओं में कई प्राचीन मूर्तियों के जीर्णोद्धार में अहम रोल अदा करने वाले विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ ही सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने राम सुतार को नोएडा स्थित उनके आवास पर जाकर इस सम्मान से नवाजा। महाराष्ट्र भूषण सम्मान महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा सहित अशोक सराफ को इससे सम्मानित किया जा चुका है। परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन। परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन। महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा से होगा बिजली उत्पादन। सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में कंपनियों के बीच हुआ करार। महाजेनको और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में समझौता। मेक इन महाराष्ट्र, प्रौद्योगिक सहयोग और जीवाश्म ऊर्जा में बढ़ोतरी मकसद। संशोधित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना। महाराष्ट्र के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ा कदम। सीएम फडणवीस ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। महाराष्ट्र को संशोधित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के तहत 2,655 करोड़ देने की मांग। केंद्रीय मंत्री ने धनराशि को जल्द से जल्द रिलीज करने का दिया आश्वासन। 8,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए सहायता का दिया आश्वासन। 4500 मेगावाट घंटा क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज परियोजना को मिल चुकी है मंजूरी। नासिक सिंहस्थ की तैयारी। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ के बाद नासिक में सिंहस्थ मेले का होगा आयोजन। सीएम फडणवीस ने सिंहस्थ मेले को लेकर की समीक्षा बैठक।
सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कई अहम कार्यों का किया भूमि पूजन। बुनियादी ढांचे और दूसरी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर। खेल कूद को बढ़ावा। महाराष्ट्र में महादेवा फुटबॉल प्रतिभा विकास को बढ़ावा। महाराष्ट्र सरकार मित्रा और टाइगर श्रॉफ के बीच करार। ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना मकसद। जमीनी स्तर पर टैलेंट की पहचान और प्रशिक्षण देने की खास पहल। फिजिकल फिटनेस के साथ युवाओं को टैलेंट दिखाने का मिलेगा मौका। महाराष्ट्र डायरी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।